हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। प्लांट किंगडम चैप्टर में हम डिवीजन थैलोफाइटा में एल्गी को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिवीजन थैलोफाइटा। देखिए, थैलस वर्ड का मीनिंग होता है जिसमें रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो थैलोफाइटा कंप्राइजेज द सिंपलेस्ट प्लांट्स दैट हैव थैलस लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, थैलस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उसमें रूट स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इट मीन्स इनके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन कौन करता है? देखिए, कंप्लीट प्लांट बॉडी जो होता है बिकम्स ग्रीन। पूरा प्लांट बॉडी हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फूड सिंथेसिस करता है और पूरा प्लांट बॉडी जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। और इस थैलोफाइटा के अंदर हम एल्गी को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो देखिए, एल्गी दीज आर सिंपल क्लोरोफिलस थैलोइड एंड ऑटोट्रॉफिक। देखिए, इनका थैलस स्ट्रक्चर होता है तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इनमें रूट स्टेम लीफ में डेवलपमेंट नहीं होता है। पूरा प्लांट बॉडी जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिलस। और थैलस हो गया है, सिंपल हो गया है। ऑटोट्रॉफिक होता है, इट मीन्स अपना ये फूड सेल्फ बनाता है, इसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। दीज आर यूजुअली एक्वेटिक आइदर मैराइन और फ्रेश वाटर। देखिए, ये एक्वेटिक होते हैं जो मैराइन वाटर में, सॉल्टी वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में, रिवर वगैरह में मिल सकते हैं। ओनली अ फ्यू एल्गी आर फाउंड ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। कुछ एल्गी जो होते हैं गीले पत्थर, मॉइस्ट स्टोन या गीली मिट्टी पर या वुड पर भी मिल सकते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई लाइक लाइकेन। कुछ जो एल्गी है फंजाई के साथ मिलकर के सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करेगी जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, तो इसको हम लाइकेन कहते हैं। और कुछ एल्गी एनिमल्स पर भी मिलती है, स्लॉथ बियर। तो स्लॉथ बियर जो होता है उनका बॉडी कलर ग्रीन हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी। तो इस तरह से ये अलग अलग हैबिटेट में रह सकती है। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। देखिए, अलग अलग फॉर्म्स और साइज में एल्गी आपको मिलेगी। कुछ फिलामेंटस है, कुछ कॉलोनियल होते हैं। ऑलराइट, इट रेंजेस फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स like volvox and filamentous forms like यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। देखिए, एल्गी जो है या तो एक बॉल के जैसी कॉलोनी बनाएगी जिसमें बहुत सारे अलग अलग आपको जो हैं इनकी सेल्स मिलेगी, और कुछ जो है बिल्कुल फिलामेंटस रहती है, थ्रेड जैसी होती है। तो इस तरह के आपको वेरियस इनके फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। सम मेराइन फॉर्म्स आर ऑल्सो फाउंड कैल्प्स। कुछ बहुत ही ज्यादा कई फीट लंबे या लेंथ हो जाती है उनकी, तो उनको हम कैल्प कहते हैं। कैल्प्स जो है फॉर्म मासिव प्लांट बॉडीज, बहुत बड़ी प्लांट बॉडी, बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। मेराइन फॉर्म्स में है ये, तो मेराइन वाटर पर बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, इनको हम कैल्प्स कहते हैं। अब देखिए, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। तो इनमें रिप्रोडक्शन 3 डिफरेंट मोड्स या मेथड से होता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फर्स्ट देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट इज बाई फ्रेगमेंटेशन। देखिए, कोई भी अगर एल्गी की प्लांट बॉडी है कहीं से भी कट हो जाती है तो जो कट पार्ट है वो जहां जाएगा वो नया एल्गी जनरेट कर सकता है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। कट पार्ट ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फ्रेगमेंट। जो ये कट पार्ट है इसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू थैलस। कोई भी जो कट पार्ट है, देखिए कोई फिश वगैरह से या बोट वगैरह से या किसी डिफरेंट मैकेनिकल फोर्स से अगर कोई भी पार्ट कट गया है तो कटा हुआ पार्ट को हम फ्रेगमेंट कहते हैं, और फ्रेगमेंट जहां जाएगा वहां पर नया प्लांट बॉडी जनरेट करेगा। नेक्स्ट मेथड देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। देखिए, एसेक्सुअल मेथड के अंदर आपको अलग अलग टाइप्स के स्पोर मिलेंगे। द कॉमनली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स आर जू स्पोर। ऐसे स्पोर जो मोटाइल होते हैं, ऐसे स्पोर जिनके ऊपर फ्लैजेला मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम जू स्पोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जू स्पोर्स आर मोटाइल बिकॉज दे हैव फ्लैजेला। जू स्पोर के ऊपर आपको फ्लैजेला मिलेंगे। ये जो है ये फ्लैजेला हैं जिससे ये मोटाइल हो जाते हैं, पानी में स्विम कर सकते हैं। आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड। अब ये स्पोर जो है पानी के साथ स्विम होते हुए जहां जाएंगे वहां एक नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड 2 गैमेट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। देखिए, 2 अलग अलग गैमेट जो होते हैं वे आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में फ्यूज हो जाएंगे। इस तरह के जो गैमेट है वे जब फ्यूज हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, दीज गैमेट्स मे बी मोटाइल
और नॉन मोटाइल। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स बनेंगे या तो वे मोटाइल होंगे, इट मीन्स इन दोनों पर फ्लैजेला मिल सकता है, या फिर इन पर फ्लैजेला नहीं मिल सकता है, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड। गैमेट्स मोटाइल है, इन पर आपको फ्लैजेला मिलेंगे। इस तरह से ये फ्लैजेला है जो इनको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। और जब नॉन मोटाइल है, इन पर कोई भी फ्लैजेला आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज्ड गैमेट फाउंड इन यूलोथ्रिक्स। ध्यान रखिएगा, यूलोथ्रिक्स के अंदर गैमेट्स जो बनते हैं वो मोटाइल होते हैं। इस तरह के गैमेट जो होते हैं वो बनते हैं यूलोथ्रिक्स के अंदर, और वो सेम साइज के होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये साइज कैसा है, इसको हम बोलते हैं पियर शेप। नेक्स्ट देखिए, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज्ड गैमेट्स आर फाउंड इन स्पाइरोगायरा। देखिए स्पाइरोगायरा में इस तरह से राउंड शेप्ड आपको गैमेट्स मिलेंगे। ये जो शेप है बेसिकली ये राउंड शेप्ड होता है, तो यहाँ पर आपको राउंड शेप में गैमेट्स मिलेंगे। किसमें? स्पाइरोगायरा में। तो स्पाइरोगायरा में गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? राउंड शेप्ड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है। किस बेस पे डिवाइड किया है? जो गैमेट्स बनते हैं उनका शेप के बेस पे, साइज के बेस पे इनको हमने डिवाइड किया है। 3 टाइप कौन कौन से हैं? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तो बनने वाले गैमेट्स के शेप साइज के बेस पर इनको 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट देखिए आइसोगैमस। देखिए आइसो का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर। गैमस मीन्स क्या हो गया है कि यहाँ पर जो फ्यूजन हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। तो ऐसे गैमेट जो बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं, तो स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ बोथ गैमेट्स आर सिमिलर। दोनों गैमेट या तो कैसे हैं? पियर शेप हैं या फ्लैजिलेटेड हैं, ठीक है, या दोनों गैमेट जो हैं वो राउंड शेप में हैं और या फिर वो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। तो इस तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, बोथ गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। किसमें बनता है? यूलोथ्रिक्स में। तो ये जो हमने बनाया है ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल बेसिकली यूलोथ्रिक्स का है, ध्यान रखिएगा। और बोथ गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। तो ये जो बनाए गए हैं ये स्पाइरोगायरा में बनाए गए हैं। ये गैमेट कंप्लीटली सिमिलर साइज के हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे एनाइसोगैमस की। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोथ गैमेट्स इज सेम बट डिफरेंट इन साइज। अब देखिए साइज अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। अगर मान लीजिए दोनों जो हैं वो पियर शेप है इस तरह से, तो एक छोटा पियर शेप होगा, एक बड़ा पियर शेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का साइज डिफरेंट है बट बोथ आर पियर शेप, ठीक है। दोनों के दोनों जो हैं बोथ आर पियर शेप। दोनों जो है पियर शेप्ड हैं बट एक बड़ा है, एक स्लाइटली छोटा है। छोटा वाला जो उसको हम मेल गैमेट कहते हैं, बड़े वाले को हम फीमेल गैमेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल क्या रहेगा? यूडोरिना स्पीसीज के अंदर आपको एनाइसोगैमस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए oogamous। तो फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड oogamous। तो देखिए एक बड़ा जो है नॉन मोटाइल गैमेट है जिसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं, और एक छोटा जो है इस तरह का मोटाइल गैमेट रहेगा, इसको मेल गैमेट कहते हैं। इस तरह के फ्यूजन को हम oogamous कहते हैं। जहां पर स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, साइज में भी डिफरेंस है, उसको हम oogamous कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस के अंदर आपको oogamous मिलता है। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो एल्गी के हमारे लिए क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए फूड। तो सम 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। लगभग देखिए 70 स्पीसीज मैराइन एल्गी को हम फूड के फॉर्मेट में यूज करते हैं। कुछ जो आपके सामने लाइक पोरफायरा, लैमिनेरिया, सॉरगोसम, इन सबको फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। और फूड सप्लीमेंट, अब देखिए इनसे हमें फूड सप्लीमेंट्स मिलते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह। तो क्लोरेला जो होती है इट इज अ यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन विच इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स। Next is the photosynthesis. At least half of total CO2 fixation on Earth is carried out by algae
थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखिए 50% CO2 का फिक्सेशन जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्मेट में, फूड के फॉर्मेट में एल्गीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ O2 इन एनवायरमेंट। देखिए प्लांट जितना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा उतना ही CO2 को यूज करेगा और उस रेशियो में O2 को भी रिलीज करेगा। तो इनका मेन फंक्शन जो होता है यहाँ पर वो गैसियस बैलेंस में भी होता है। जो ये हमारी मेन रेस्पिरेटरी गैस है लाइक ऑक्सीजन, उसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म्स बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। देखिए पानी के अंदर जो मेन फूड प्रोड्यूसर है, जो मेन फोटोसिंथेसाइजर है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है उनको फूड कैसे मिलेगा? तो एल्गी जो होते हैं ये वहां के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जो सनलाइट की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कंप्लीट एक्वेटिक फूड चेन के अंदर फूड प्रोवाइड करती है। एक कंटिन्यूअस फूड की सप्लाई करता है कौन? एल्गी। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोकोलॉइड्स। दीज आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। देखिए हाइड्रोकोलॉइड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। देखिए कुछ ब्राउन और रेड एल्गी जो होते हैं इस तरह के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले सब्सटेंसेस को रिलीज करती है। आपको ये दो एग्जांपल लर्न करने हैं। एल्जिन जो होता है ये ब्राउन एल्गी बनाती है और कैरेजिनिन जो होता है वो रेड एल्गी बनाती है। ये इस तरह के हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं जो ब्राउन एंड रेड एल्गी के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगार। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी। एगार जो होता है वो ग्रेसिलेरिया जेलिडियम इन रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। इट इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। देखिए आइसक्रीम और जेलीज के अंदर जो फूड पार्टिकल है उनको बाइंड करने के लिए, उनको साथ में रखने के लिए, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक इनका शेप जो है वो स्टेबल रहे, इसलिए इनको आइसक्रीम्स और जेलीज के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। और माइक्रोबियल प्रिपरेशन, देखिए जो पेट्री डिशेज होती है, पेट्री प्लेट होती है, ऐसी ग्लास की प्लेट होती है, इन प्लेट के ऊपर एगार को यूज करते हैं एज अ कल्चर मीडियम। ठीक है, ये एगार यूज करते हैं यहाँ पर एज अ कल्चर मीडियम। और कल्चर मीडियम क्या होता है? एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है जो माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आए कि इस तरह से अलग अलग माइक्रोबियल को स्टडी करने के लिए, उनके सैंपल को कलेक्शन करने के लिए उनको एगार के ऊपर रखा जाता है, जिससे वो एगार में मिलने वाले अलग अलग सप्लीमेंट्स को यूज कर सके और अपनी ग्रोथ परफॉर्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 देखिए सीवेज डिस्पोजल। दे प्रोवाइड्स एरोबिक कंडीशन इन सीवेज टैंक विच हेल्पफुल टू डीकम्पोजिशन। देखिए सीवेज डिस्पोजल, सीवेज जो है वो स्टूल है, वेस्टेज है, इनको ऑक्सीडाइज करना एसेंशियल होता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। तो जो सीवेज है उसको उसको डिकम्पोज करने के लिए भी एल्गी काम में आती है। तो ये एरोबिक कंडीशन की हेल्प से उस सीवेज को डिकम्पोज करती है, उसको सिंपलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करती है और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करती है, हमारे वाटर को क्लीन करती है। नेक्स्ट देखिए एल्गी आर क्लासिफाइड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, फ्लैजिलेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉलोइंग। देखिए 3 बेसिक पैरामीटर है जिसके बेस पर एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर पिगमेंट के बेस पर, सेकंड हो गया है फ्लैजेला के बेस पर और थर्ड हो गया है फूड स्टोरेज के बेस पर। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, पूछे जाने वाले होते हैं कि कौन से बेस पर एल्गी को क्लासिफाई किया गया है। तो 3 देखिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो देखिए ये जो है ग्रीन कलर का होता है, ध्यान रखिए क्लोरोफाइसी जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। फियोफाइसी जो होता है ध्यान रखिएगा ये ब्राउन कलर का होता है। फियोफाइसी जो होता है वो किस कलर का होता है? वो बेसिकली ब्राउन कलर का होता है। और रोडोफाइसी जो होता है ये रेड कलर का होता है। तो इस तरह से कलर के बेस पर आपको याद करना है गब्बर, ठीक है ना, आपको गब्बर याद करना है। तो कलर के बेस पर इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वेरी फर्स्ट इज द क्लोरोफाइसी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। इनको ग्रीन एल्गी कहते हैं बिकॉज इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखिए सिंगल सेल्ड होते हैं या फिर कॉलोनियल या फिलामेंटस। इस तरह से 3 अलग अलग आपको फॉर्मेट में मिलेंगे। इनमें पिगमेंट कौन कौन से होते हैं?
क्लोरोफिल ए एंड बी। देखिए ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, तीनों एल्गी के अंदर आपको ए हमेशा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बी लर्न करना है, तो ए और बी जो है दोनों यहाँ पर पिगमेंट्स मिलते हैं। पिगमेंट्स क्या होता है? पिगमेंट्स जो होते हैं इसके बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो ये हो गया कि एक सर्टेन सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूज करते हैं, सनलाइट एनर्जी को यूज करते हैं ये फूड सिंथेसिस के अंदर। और सेकंड, पिगमेंट्स जो होता है एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिगमेंट्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट कहाँ मिलते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है कौन कौन से अलग अलग आपको शेप में मिलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। जहां जहां इनका अपना हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है अलग अलग शेप का मिलेगा। इनमें कौन से फॉर्मेट में फूड स्टोर होता है? देखिए तो ये पायरिनॉइड का फॉर्मेशन इनमें होता है। देखिए बच्चों क्या होता है पायरिनॉइड? तो प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च। देखिए सेंट्रल में तो प्रोटीन है, ठीक है। सेंट्रल में क्या है? सेंट्रल के अंदर यहां पर प्रोटीन है और प्रोटीन के बाहर क्या मिलेगा आपको? यहां पर स्टार्च मिलेगा। तो इसके चारों तरफ एक स्टार्च का कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पायरिनॉइड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर पायरिनॉइड का है। एंड ऑयल ड्रॉपलेट। तो पायरिनॉइड्स और ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं। पायरिनॉइड्स आर सिचुएटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरिनॉइड्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल देखिए, तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है बिकॉज ये प्लांट है और आपको प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट बतानी है। कैसी होती है? रिजिड होती है, मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज। देखिए इनके अंदर का लेयर जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, आउटर लेयर जो है पैक्टोज का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला पॉइंट होता है वेरियस एग्जाम्स के अंदर कि इनकी सेल वॉल जो है अंदर का लेयर सेल्यूलोज से, बाहर का लेयर पैक्टोज से। इनमें एक आई स्पॉट मिलता है। तो इन फ्लैजिलेट फॉर्म्स आई स्पॉट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। आई स्पॉट जो होता है वो सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये लाइट सेंसिटिव स्पॉट है जो फ्लैजिलेट फॉर्म में मिलता है कि किस तरफ लाइट है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इस तरह से ये कई बार डिसाइड कर सकते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका रिप्रोडक्शन। तो ये फॉलोइंग 3 टाइप का होता है। फर्स्ट देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। कोई भी अगर प्लांट का पार्ट कट गया है, कुछ भी मैकेनिकल फोर्स है, बोट जो है निकल गई है या फिर फिश निकल गई है और कोई भी प्लांट पार्ट कट गया, तो कट पार्ट जहां भी जाएगा वहां नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर बी देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस बाय जूस्पोरेंजिया। देखिए ये एक बड़ा स्ट्रक्चर जो एक थैला है, इसको बोलते हैं जूस्पोरेंजिया। और जूस्पोरेंजिया के अंदर इस तरह से मोटाइल स्पोर बनते हैं, तो इनको हम मोटाइल स्पोर कहते हैं। तो ये जूस्पोरेंजिया हो गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये जूस्पोरेंजिया है। और जूस्पोरेंजिया के अंदर ये क्या है? ये जूस्पोर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जूस्पोर्स आर मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर। ऐसे स्पोर जिन पर फ्लैजेला है वो मोटाइल फॉर्म होते हैं, इनको हम जूस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अदर एसेक्सुअल स्पोर। और कौन कौन से टाइप के इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बन सकते हैं? लाइक फर्स्ट देखिए एप्लानोस्पोर। तो एप्लानोस्पोर भी कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है और थिन वॉल्ड स्पोर होता है। देखिए नॉन मोटाइल तो हमेशा देखना आप राउंड शेप में रहेगा और थिन वॉल्ड रहेगा, तो इसको हम एप्लानोस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हिप्नोस्पोर। These are also non-motile but thick walled spore। थिक वॉल से बने हुए, लेकिन ये भी नॉन मोटाइल है, बट कैसे होते हैं? ये थिक वॉल्ड होते हैं, इसको हम हिप्नोस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पाल्मेला स्टेज। इन दिस स्टेज लार्ज नंबर्स ऑफ नेकेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स आर फाउंड इन म्यूसिलेज सीट। इस तरह की एक म्यूसिलेज सीट होती है, इसके अंदर आपको ऐसे नॉन मोटाइल बहुत सारे स्पोर मिलते हैं। ये सीट जो है इसका फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा म्यूसिलेज से होता है और एक म्यूसिलेज सीट के अंदर बहुत सारे नॉन मोटाइल स्पोर अगर पैक है, इनका फॉर्मेशन इनके अंदर होता है, इसको हम पाल्मेला स्टेज कहते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मे बी आइसोगेमस,
एनाइसोगैमस और oogamous। गैमिट्स के शेप और स्ट्रक्चर के बेस पर, गैमिट्स के साइज और स्ट्रक्चर के बेस पर ये 3 टाइप का हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ग्रीन एल्गी के हैं, क्लोरोफाइसी के हैं। आपके सामने ग्रीन एल्गी के 2 इमेजेस गिवन हैं। ये फर्स्ट इमेज वॉलवॉक्स का जो कॉलोनियल होता है, इसमें देखो इसको हम पेरेंट कॉलोनी कहते हैं, डॉटर कॉलोनीज भी होती है, तो आप लेबलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। और ये यूलोथ्रिक्स एल्गी है जो फिलामेंटस होती है, थ्रेड शेप्ड होती है। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। इनके कौन कौन से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकते हैं? फर्स्ट देखिए, फूड। मैनी एल्गी आर यूज्ड एज फूड लाइक क्लोरेला एंड उल्वा। देखिए इन दोनों ग्रीन एल्गी को फूड के फॉर्मेट में यूज करते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट देखिए, एंटीबायोटिक्स। दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोरेला। देखिए क्लोरेला जो होती है वो हमें एंटीबायोटिक प्रोवाइड करती है। नंबर 3 देखिए, पैरासाइट। ऐसी एल्गी जो पैरासाइट मिलती है, इसका नाम है सिफेल्यूरोस विरिसेंस। ध्यान रखिएगा। कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी एंड रिड्यूस यील्ड ऑफ टी। टी के अंदर रस्टिंग डिजीज कॉज करती है। रस्टिंग जैसे देखिए आयरन में रस्ट लगता है, उस तरह से जो है टी के अंदर रस्टिंग हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नंबर 4 देखिए, सीवेज ऑक्सीडेशंस। तो जो सीवेज है, जो स्टूल वगैरह है, मल वगैरह है, तो इन सभी को एरोबिकली ऑक्सीडाइज करना, इनको डिकम्पोज करना, स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करना, या हमारे रिवर सिस्टम को, हमारे वाटर सिस्टम को क्लीन करने का काम जो है वो ये करते हैं। तो सीवेज ऑक्सीडेशन ग्रीन टैंक्स हैव नंबर ऑफ ग्रीन एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, सेनेडेस्मस। ये सभी ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं जो सीवेज ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्राउन एल्गी तो बोलते हैं फियोफाइसी। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी। इनको कलर के बेस पर ब्राउन एल्गी कहते हैं। These are mainly found in marine habitat। जो salty water है, marine water है, ये वहां पर mainly आपको मिलेगी। They show great variation in size and form। अलग अलग आपको साइज में मिलेगी, अलग अलग आपको इसमें वैरायटी मिलेगी साइज की। They range from simple branched filamentous form like ectocarpus to branched form kelp। कैल्प जो है बहुत ही मासिव फॉर्मेट होता है। इसकी हाइट या इसका जो एरिया है 100 मीटर तक का हो सकता है, या फिर सिंपल ब्रांच वाले भी होते हैं, फिलामेंटस, एक्टोकार्पस भी हो सकते हैं। इनमें पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड जैंथोफिल्स। मैंने बताया था आपको ए जो है वो यूनिवर्सली अवेलेबल पिगमेंट है, सभी में मिलता है यहाँ पर। तो ए तो आपको सब में लिखना ही है, साथ में सी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। इनका कलर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट कॉल्ड फ्यूकोजैंथिन। कलर वेरीज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। तो ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन तक का इनका कलर वेरिएबल होता है। जो जैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन पर इसका कलर जो है वो डिपेंड करता है। नॉर्मली ये आपको ब्राउन कलर में ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखिए, फूड स्टोरेज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक लैमिनेरिन और मैनिटॉल, इस फॉर्म में इनके अंदर फूड स्टोर होता है। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, फिर देखिए, प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। इनकी सेल्स में जो लिक्विड होता है उसके अंदर आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे, एक सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा और साथ में इनमें न्यूक्लियस भी मिलता है। इनके प्लांट बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट जो होता है, दिस पार्ट अटैचेज द प्लांट टू द सबस्ट्रेटम। आप एक लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी देख रहे हैं, जिसमें सबसे नीचे वाला पार्ट देखिए होल्ड फास्ट होता है, जो इस पूरे प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम पे या किसी भी लेवल पर इसको स्टेबल करने का, फिक्स करने का काम करता है। कौन? होल्ड फास्ट। स्टाइप देखिए, इट इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है। एंड कनेक्ट्स होल्ड फास्ट टू फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड के बीच में क्या मिलेगा आपको? स्टाइप मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉन्ड। इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्रॉन्ड जो होता है देखिए एक बड़ा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर है जो मेनली परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन।
तो कोई भी प्लांट पार्ट जो है कहीं से भी कट जाएगा, कटा हुआ पार्ट जहां जाएगा उसको हम फ्रेगमेंट बोलेंगे और ये नया प्लांट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज बाई बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। इनके मोटाइल स्पोर पर आपको 2 फ्लैजेला मिलेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं हम बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। दीज आर पियर शेप, ये पियर शेप होते हैं और 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला आर प्रेजेंट। इनके ऊपर जो फ्लैजेला मिलते हैं वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं और लेटरल मिलते हैं, साइड में मिलते हैं, ध्यान रखना, एपेक्स पे या टॉप पे नहीं मिलते हैं जैसे ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। फिर देखिए इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का हो सकता है। गैमेटिक फ्यूजन अकर्स इन वाटर और विद इन ऊगोनियम। फीमेल के अंदर जो ऊगोनियम होता है यहाँ तो इसके अंदर जो है गैमेटिक फ्यूजन होगा, या फिर दोनों मेल फीमेल गैमेट अगर पानी में रिलीज हो गए हैं तो वाटर में होगा। गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, पियर शेप के होते हैं, इसको हम पायरीफॉर्म कहते हैं। और पियर शेप जो है किस तरह का होता है, पियर शेप जो होता है वो इस तरह का पियर शेप होता है, ठीक है। और पियर शेप जो होता है देखिए वो इस तरह का, जो नाशपाती होती है पियर शेप, इस तरह का आपको पियर शेप मिलेगा। फिर देखिए दे हैव 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, इनके अंदर लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला मिलते हैं जो अनइक्वल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सॉरगोसम एंड फ्यूकस, ये सभी एग्जाम्पल जो है वो ब्राउन एल्गी के हैं। और इसमें देखिए आपके जो डायग्राम गिवन है, लेमिनेरिया का डायग्राम है, फ्यूकस का डायग्राम है और डिक्टियोटा का डायग्राम है। आपको इनमें जो लेबलिंग को केयरफुली देखना है कि देखिए आपको फ्यूकस के अंदर यहाँ एयर ब्लैडर गिवन है। देखिए हम बाकी नेम को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये होल्ड फास्ट हो गया है, यहाँ पर ये देखिए फ्रॉन्ड हो गया है। अब जो आपको एक्स्ट्रा नेम यहाँ देखने को मिल रहा है वो एक मिड रिब है और एयर ब्लैडर भी आपको फ्यूकस के अंदर मिलते हैं। फिर देखिए डिक्टियोटा, तो ये इस टाइप है और इसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं। तो अब जो है डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर लेबलिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि ये ए लेबल किसका है, बी किसका है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए रोडोफाइसी, दीज आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, इनको रेड एल्गी कहते हैं। पिगमेंट्स देखिए इनमें क्लोरोफिल ए, डी एंड रेड पिगमेंट लाइक फाइकोइराइथ्रिन, इस तरह के इनमें पिगमेंट्स मिलते हैं। हैबिटेट देखिए मेराइन होते हैं, मोस्टली फाउंड इन वार्मर एरियाज, जो गर्म एरिया होते हैं पानी के, मेराइन के अंदर, डीप सी के अंदर, वहां पर ही आपको मिलेंगे। न्यूट्रिशन देखिए फोटोसिंथेटिक, अकर्स नियर टू सरफेस ऑफ वाटर एंड एट ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। देखिए डेप्थ ऑफ सी के अंदर जहां पर सबसे नीचे की तरफ जहां लाइट बहुत कम आती है वहां तक ये मिल सकते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर पोरफायरा जो देखिए ये रेड एल्गी जिसमें इसको फ्रॉन्ड कहते हैं। आप लेबलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। ये पॉलीसाइफोनिया है, इनमें ये ब्रांचेस हैं और ये इसका मेन एक्सिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेडिंग स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड, ये मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। इनमें फूड स्टोरेज देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च लाइक एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ये इनके अंदर फूड स्टोर के फॉर्म में मिलता है। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट देखिए वेजिटेटिव, तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता है, कोई भी प्लांट पार्ट अगर कट जाएगा तो कटे हुए पार्ट को हम फ्रेगमेंट कहते हैं और वो जहां जाएगा वहां नया प्लांट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट टू देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर ऐसे नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं। ध्यान रखना है रेड एल्गी में कभी भी मोटाइल स्पोर नहीं बनते हैं, सारे स्पोर यहाँ पर नॉन मोटाइल होते हैं। फिर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और ऊगैमस टाइप का यहाँ पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली मिलता है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज फाउंड, ध्यान रखिएगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में एडवांसमेंट हुआ है और इस तरह के आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल देखिए पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ये चारों एग्जाम्पल जो है रेड एल्गी के हैं। फिर देखिए तीनों एल्गी के मेन कैरेक्टर्स को एक टेबुलेटेड फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है, जहां पर क्लास जो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी गिवन है। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या हो गया, इनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसमें मेजर पिगमेंट कौन से हो गया, क्लोरोफिल ए एंड बी हो गया है। इनमें फूड स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। इनकी सेल वॉल का फॉर्मेशन सेलुलोज से होता है। इनमें फ्लैजेला देखिए, इनका नंबर, इनकी पोजीशन
2 से लेके 8 नंबर में होते हैं, इक्वल साइज के या लेंथ के होते हैं और एपिकल मीन्स एपेक्स या टॉप पे लगे होते हैं। और कहाँ कहाँ रह सकते हैं? फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में या सॉल्टी वाटर में। देखिए ब्रैकिश वाटर क्या होता है? इट इज लेस सॉल्टी देन सी वाटर। जो समुद्री पानी है, सी वाटर है, बहुत खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर है, उससे तो कम सॉल्टी है, लेकिन फ्रेश वाटर से ज्यादा सॉल्टी है। इट मीन्स इंटरमीडिएट सॉल्टी वाटर को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर कहते हैं। फिर देखिए फियोफाइसी, इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। इनमें पिगमेंट्स कौन से मिलेंगे? क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन मिलेगा। इनमें फूड स्टोर जो होता है वो मैनिटोल या लेमिनेरिन के फॉर्म में होता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है सेलोस से होता है, इनमें एल्गिन भी मिलता है। और देखिए फ्लैजेला जो है 2 नंबर में होते हैं, अनइक्वल लेंथ के होते हैं और लेटरली अटैच्ड होते हैं। हैबिटेट देखिए फ्रेश वाटर में आपको बहुत कम मिलेंगे, बट ब्रैकिश वाटर में और सॉल्टी वाटर में आपको ये ज्यादा मिलेंगे। फिर देखिए रोडोफाइसी, जो कलर में रेड होता है। इनमें पिगमेंट्स जो है देखिए क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइराइथ्रिन मिलते हैं। फूड स्टोर के फॉर्म में यहाँ पर फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। सेल वॉल का फॉर्मेशन सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर के फॉर्म में भी होता है। इनके गैमेट में फ्लैजेला आपको नहीं मिलेगा, फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। और कुछ जो है फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलते हैं, बाकी ब्रैकिश वाटर और ज्यादा जो है वो सॉल्टी वाटर या मेराइन वाटर में आपको ज्यादा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Bioeasy presents the career options 12th Biology and Mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.